हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाह। तो यार आज हम रिएक्ट करने वाले हैं महाभारत के 5 ऐसे गांव जिसका जिक्र भाई आज भी मिलता है और वो आज भी गांव जिंदा है। हाँ, कौन से गांव थे यार उस टाइम? जो अभी भी भारत के हैं। टाइम? हाँ, ये तो वॉच करेंगे तभी अच्छा, पता मतलब लगे। ये कि उस टाइम पे भी गांव होते थे। हाँ, देख अंदाजा लगा। हाँ यार, देख ले, हाँ मतलब कि भाई शहर नहीं होते थे, गांव होते थे वहां उस टाइम हाँ। पे। तो वॉच करते हैं भाई, कड़न करते हैं स्टार्ट। आज हम आपको महाभारत काल के 5 ऐसे गांवों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। देखते हैं। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कौन से कीजिए। गांव थे यार? महाभारत का युद्ध कई कारणों से हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा कारण भूमि यानी कि राज्य बंटवारे को लेकर था। बहुत दिनों के कश्मकश के बाद जब भी कोई हल नहीं निकला तो पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आए भगवान श्री कृष्ण। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण ने पांडवों को मात्र 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा। धृतराष्ट्र ने समझाया कि पुत्र, यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसीलिए अपनी हट छोड़कर पांडवों से संधि कर लो, अच्छा, ताकि ये विनाश टल जाए। दुर्योधन तब गुस्से में बोला, पिताश्री, मैं एक तिनके की भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा। और अब फैसला केवल रणभूमि में ही होगा। तो चलिए अब दोस्तों जानते हैं कि आखिर कौन से थे वो 5 गांव। हाँ यार। और आज उनकी क्या हालत है। वो देश क्या के वो किस बात राज्य में है है कि नहीं? और कितने बड़े हैं। वैसे कुरु साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी। हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ का क्षेत्र उस काल में हस्तिनापुर कहलाया था। कुरुवंश के राजा हस्ती ने यह शहर बसाया था। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। अच्छा। कहते हैं कि एक जल प्रलय के कारण जब इंद्रप्रस्थ डूब गया, तब राजा हस्ती ने यह नई राजधानी बनाई थी। अच्छा। इसी में सबसे पहला गांव है श्रीपत यानी सिंह। कहीं कहीं श्रीपत तो कहीं कहीं इंद्रप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व विज्ञानियों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। अच्छा, ये जो निशान बता रहे थे, ये खुदाई में दिल्ली ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। वहीं दिल्ली में स्थित सारवाल गांव से 1328 ईसा पूर्व का संस्कृत का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में आज भी मौजूद है। इस अभिलेख में एक गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख भी मिलता है। हालांकि सिही गांव हरियाणा का एक गांव है, जहां पर कवि सूरदास जी का जन्म हुआ था और जहां पर जन्मजय ने प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया था। अब ये आदर्श गांव है। फिर आता है बागपत। इसे महाभारत काल में व्याघ्रप्रस्थ भी कहा जाता था। व्याघ्रप्रस्थ यानी बाघों के रहने की जगह। यहाँ सैकड़ों साल पहले से बाघ पाए जाते हैं। यही जगह मुगल काल में बागपत के नाम से जाने लगी थी। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बागपत ही वो जगह है जहां कौरवों ने लाक्षागृह बनवाकर उसमें पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। बागपत जिले की आबादी 50,000 से भी अधिक है। अब बात करते हैं अगले गांव की, जो कि कोई और नहीं बल्कि सोनीपत। सोनीपत को पहले सोनप्रस्थ भी कहा जाता था। बाद में यह सोनप्रस्थ होकर सोनीप्रस्थ हो गया। सोनपथ का मतलब होता है सोने का शहर। वर्तमान में ये हरियाणा का एक जिला है। इसके अन्य छोटे शहरों में गोहाना, गंगौत्र, मुंडलाना, खरखौदा और राई है। अगला है पानीपत। पानीपत को पांडुप्रस्थ भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई थी। अच्छा। इसी पानीपत के पास कुरुक्षेत्र है, जहां महाभारत की लड़ाई हुई थी। पानीपत राजधानी नई दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में है। इसे सिटी ऑफ
वीबर यानी बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अगला है तिलपत। तिलपत को पहले तिलप्रस्त कहा जाता था। अच्छा। ये हरियाणा के मतलब फरीदाबाद नाम जिले change का हो एक गया। कस्बा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित अच्छा, है। यमुना इस नदी कस्बे की के पास। आबादी लगभग 40,000 से अधिक है। सभी 5,000 से अधिक पक्के मकान यहीं पर मौजूद हैं। अभी 5,000 तो पक्के दोस्तों, मकान ये हैं। थे महाभारत काल के वो 5 गांव जो आज भी मौजूद हैं। देखना। क्या आप भी इनमें से हाँ। किसी एक गांव में रहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इधर हुई है वीडियो खत्म भाई ये साहब। गांव आज भी है, कोई हाँ। दिल्ली में, कोई हरियाणा में। अबे भाई साहब देखना, पानीपत जिसको पांडुप्रस्थ भी कहा जाता था, हाँ वो भी। और भाई साहब कितने कितने थे भाई। हाँ, वहां से तो भाई साहब अवशेष भी मिले हैं, कितनी चीजें मिली है खुदाई करके। जाहिर बात है, वजह देख, महाभारत हुई थी। 110% हुई थी। उस टाइम में देखो, ये अभी भी इनका कहीं जिस तरह वो पानीपत और वो जो ऊपर लिखा हुआ था खूबसूरत सी एक जो वो नदी के पास भी है, हाँ वो देख वो अभी भी है। और बिल्कुल। यहाँ पे और दूसरी जगह पे वो 5,000 मकान अभी भी पक्के बने हुए हैं। अबे ये वही 5 गांव हैं जिनको भगवान कृष्ण जी ने देने का बोला गया दूधपति था। बन के आए थे। हाँ, बिल्कुल, जिनको देने का बोला था कि पांडव को ये दे दो, हाँ, तो ये भाई खत्म जवार। हाँ, वो मान जाएंगे। लेकिन दुर्योधन कहता है कि नहीं, ये जो है ना, अब युद्ध मैदान में ही फैसला तय करेगा कि वो जीतेंगे या हारेंगे। और भाई साहब उसने 1 इंच भी नहीं देने का बोला था। हाँ, तो फिर देख ले, और उसके चक्कर में करोड़ों लोग मारे गए थे और जीता कौन था? धर्म की जीत हुई थी। धर्म की जीत हुई थी यार। हाँ। और भाई साहब जो ये गांव है, देख आज भी भाई साहब यहाँ इन गांव में 5-5 हजार 10-10 हजार पक्के घर बने हुए, मतलब कि फुल आबाद है भाई। अंदाजा लगाओ, और कितने पुराने हैं ये, आज से पता नहीं कितने 100 साल पुराने हैं भाई। 5-5 हजार साल पुरानी तो महाभारत है, उससे पहले के ये हाँ, गांव बसे और हैं, ये आज अभी तक है। तो ये देखो ना, इससे पता चला है कि आज हमें कि यार जो महाभारत के टाइम के गांव थे वो आज भी आबाद हैं देख ले। और देख चल रहे हैं। अबे यार वही ना, और ये सोचने लोग की बात है। और यहाँ पे जो अबे लोग, देख ना वो स्वर्णप्रस्थ हाँ। जिसको अब सोनीपत कहा जाता हाँ। है, देख ना सोने की वो नगरी उसको शायद कहा जाता था, और अब तू देख वहां पर। और आज जो यहाँ पे लोग वजाहत रह रहे होंगे ना, वो हिस्ट्री से रिलेटिव कहते होंगे कि यार ये वो जगह थे जो महाभारत के टाइम के गांव हैं और वही आज तो, वो रह रहे हैं। वही मतलब ना, उनको कितना प्राउड होता होगा हाँ। जहाँ पे भगवान कृष्ण जी गुजरते थे, ओए जिधर से ओए ओए पांडव ओए। गुजरते थे, वहां पर वो भाई साहब उस पाक धरती पर वो रह रहे। हाँ, अंदाजा लगा ले। और सबसे बड़ी बात ये देख, महाभारत चलो कहते हैं कि वो अधर्म की लड़ाई थी, धर्म की जीत हुई, लेकिन एक साने तो हुआ था ना यार। महाभारत देखो यार, हम वही कहेंगे करोड़ों लोगों की जानें गई सिर्फ दुर्योधन की वजह से। और जो भी सीन हुआ वो फिर लंबा हो जाएगा, जिस तरह ये महाभारत छिड़ा था। सही कहा करो। क्यों? और मजा आ गया यार कि यानी कि ये 5 गांव अभी भी आबाद वही हैं। ना, तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इस वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।